अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिर से लिक्विड, इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे लिक्विड के, आज हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड के, उनको डिस्कस करने हैं थोड़े बहुत। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, आपने तवज्जो के साथ सुनना है। सबसे पहले ये आपको चार प्रॉपर्टीज़ नज़र आते हैं लिक्विड में। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, इसके अलावा डिफ्यूजन करता है, इसमें मोबिलिटी होता है और इसका डेंसिटी भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फ्रीजिंग पॉइंट मैंने लिखा है, ज़रा इसके समझने की कोशिश करो। ये वो टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है। आप ज़रा देखने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगा। मैंने डिफिनीशन लिखा था, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स आर एट इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। कैसे? आपने कोई लिक्विड लिया, कूल करने पर क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, जब आप वाटर का टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं यानी कम कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये बॉयल हो रहा था। जब आप इसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं, रूम टेम्परेचर 25 से आहिस्ता आहिस्ता आप कम कर देते हैं और आप 0 पर पहुंच जाते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। किस टेम्परेचर पर ये दोनों सब्सटेंसेस, ये जो दोनों स्टेट्स है, लिक्विड स्टेट, सब्सटेंस तो एक है, सॉरी, जो स्टेट है यानी लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, किस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस के दो स्टेट्स, जब दो लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम पर हो जाए तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट हो। ज़रा समझने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं बनाऊं, मैंने बनाया, चलो इस बर्तन में मैंने क्या डाला, आप देखो, इस बर्तन में मैंने क्या किया, इस बर्तन में मैंने पानी डाला। ठीक है, इसको जब रेफ्रिजरेटर में इसको रखा जाता है तो क्या हो जाता है, इसका जो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। जब ये करीब आना शुरू हो जाते हैं तो जाहिर बात है इसके काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जब इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो इसका वेपर प्रेशर, इसका इवापोरेशन कम होता जाएगा। इवापोरेशन कम होगा कि नहीं? क्योंकि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते थे तो इवापोरेशन बढ़ता था। अब हम क्या, इवापोरेशन का रेट बढ़ता था। अब हम जब टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं तो इवापोरेशन कम होगा, और जब इवापोरेशन कम हो जाता है तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब आप कोई सॉलिड ले ले, आपने कोई सॉलिड लिया, देखो आपने कोई सॉलिड लिया, भी आपने क्या किया, कोई सॉलिड आपने लिया। आप लोग सोचेंगे कि ये जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे इवापोरेशन नहीं होगा। अगर मैं कहूँ नेग्लिजिबल है, लेकिन होता तो है। तो जब इसका इवापोरेशन कम हो जाएगा, एक वक्त ऐसा भी पहुंचेगा इस चीज का इवापोरेशन इस चीज के इवापोरेशन के बराबर हो जाएंगे। तो चलो ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। जब इसका इवापोरेशन का रेट 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ ये तो सॉलिड ही में कन्वर्ट हो गया। तो किस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर इसका इवापोरेशन का रेट इसके इवापोरेशन के रेट का बराबर हो जाता है। अभी आप सोचेंगे सर इस मार्कर से तो कोई इवापोरेशन नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहता हूं कि नहीं हो रहा है, चलो नहीं हो रहा है छोड़ो, तो इसमें भी फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, जब इसका इवापोरेशन इसके इवापोरेशन के बराबर हो जाता है तो इवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर, चलो वेपर प्रेशर भी आप बताइए, वेपर प्रेशर भी इसका 0 होगा। ठीक है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। किस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ? जिस टेम्परेचर पर ऐसा हो जाता है इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट हो। तो जनाब आपने लिक्विड 0 डिग्री, अगर वाटर है
हर का मैं नहीं कहता हो। अगर ये वाटर लिक्विड आपने लिया, वाटर आपने लिया, तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर या इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन सॉलिड के रेट ऑफ इवापोरेशन या सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएंगे। तो इसको आप कहते हैं क्या? इसको आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज हो रहा है, यानी लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड स्टेट में होना फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फ्रीजिंग कहता है, इसका फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेंपरेचर पर यह हो जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, वाइल जिस टेंपरेचर पर फ्रीजिंग हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। समझ आया? क्लियर है? द नेक्स्ट वन आपके पास है डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मॉलिक्यूलों का ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज वाली जगह की तरफ हरकत को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि गैस में आप लोगों ने किया था कि अगर गैस का सिलेंडर है, इसके नॉब्स को खोल दिया जाए तो गैस का यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, कॉर्नर में इसका कंसंट्रेशन कम था। यहाँ पर ये जो करीबी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनने बू महसूस कर रहा था, लेकिन जो कॉर्नर में स्टूडेंट बैठा था उसने कोई वो महसूस नहीं कर रहा था। तो फाइनल कुछ टाइम बाद वो भी कहता है कि सर यहाँ तो बू आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, वहाँ पर कम था, मॉलिक्यूल ने ज़्यादा से कम की तरफ हरकत किया, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये गैसेस में होता रहता है। अब ये अगर मैं आप लोगों से ये कहो कि अगर आप पानी का एक मटका ले आओ और उस मटके को यहाँ पर उंडेल लो तो क्या पानी बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा? बिल्कुल बिखरेगा। जहाँ पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कम कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करेगा। ये अमल डिफ्यूजन कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता रहता है, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता रहता है। अभी अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूँ, आप ज़रा समझने की इसकी कोशिश करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखो, तुम्हारे पास मैं ये एक लिक्विड का एक बर्तन बना देता हूँ, इसमें कोई ख़ास लिक्विड है, फॉर एग्जांपल इसमें पानी है। इसमें क्या है? इसमें पानी, यहाँ पर पानी है। सॉरी, मैं इस मार्कर से नहीं बना देता हूँ, मैं इसको इस मार्कर से बना देता हूँ, इस मार्कर से बना देता हो। इसमें पानी है। अगर आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा इंक डालो, इसमें थोड़ा सा इंक डालो, जो तुम अपने पिन में डालते हैं ये इंक ले लो और पानी में डाल दो, या जो मैं इन मार्कर में डालता हो ये इंक ले लो और इसमें डालो। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये इंक ले लिया, ये मैंने इंक ले लिया और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने उंडेल दिया। तो क्या हो जाएगा? ये जो पानी ये जो आएगा तो इसके साथ मिक्स होगा, इसके साथ मिक्स होगा कि नहीं, डिफ्यूजन करेगा। जहां पर ब्लैक, अगर मैं वाटर को ब्लैक से जाहिर करो तो ब्लैक जो ग्रीन है, जो ब्लू है इसमें मिक्स हो जाएंगे, और जो ब्लू है वो ब्लैक में मिक्स हो जाएंगे, यानी पानी और इंक आपस में मिक्स हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्यूजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड डिफ्यूजन भी करता है, लिक्विड में डिफ्यूजन भी होता है, यानी मॉलिक्यूल ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं। दैट इज अनदर। जनाब, इसका एक और प्रॉपर्टी होता है मोबिलिटी, हरकत करता है। मोबाइल का मतलब होता है हरकत करने। एक स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी जो साकिन रहता है, जो सकूत में होता है, और एक होता है क्या, मोबाइल, जो हरकत में होता है, हरकत करता है। तो क्या लिक्विड हरकत करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। ये जो डिफ्यूजन का मैं कहता था ये भी हरकत है, ये हरकत है, हरकत ही करेगा।
द मालिक्यूल ऑफ लिक्विड आर ऑलवेज इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। ये होता है क्यों कि आप लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से जरा फासले पर होते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप लोगों ने यही पढ़ा था कि लिक्विड के मालिक्यूल एक दूसरे से जरा फासले पर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मालिक्यूल, अगर मैं ये कहूं कि ये जो मालिक्यूल है इस मालिक्यूल को थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल है, तो ये इसके अंदर तो वाइब्रेशन होता रहता है और स्पेस भी इनको अवेलेबल है। तो जब ये इस स्पेस को इस्तेमाल करके ये इसको धक्का देगा, इसके भी अंदर वाइब्रेशन हो रहा था, कुछ इसने धक्का दिया तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, और इस तरह धक्के स्टार्ट होके मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फिसल रहते हैं, जिसकी वजह से ये मोबाइल हो जाते हैं। लेकिन जनाब ये डिफेंड करता है ये मोबिलिटी। कोई लिक्विड अगर आप हनी ले ले, शहद ले ले, और आप पानी ले ले, दोनों को आप उंडेल ले, तो क्या पानी तेज हरकत करेगा या शहद तेज हरकत करेगा? पानी तेज हरकत करेगा। क्योंकि ये डिफेंड करता है, कई फैक्टर्स है जो डिफेंड करता है मालिक्यूल के मोबिलिटी पर, लिक्विड के मोबिलिटी पर। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, टेम्परेचर है, या साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है। जनाब अब ज़रा मैं टेम्परेचर का कह देता हूँ। अगर जब आप किसी लिक्विड को टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ा देता है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल ज़्यादा फासले पर हो जाते हैं तो उनको स्पेस ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, वो गैस की तरफ, यानी गैस की तरफ चला जाता है। तो जब ज़्यादा फासले पर हो जाते हैं तो हरकत भी तेज़ करेगा। तो ये है हमारे पास इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोबिलिटी, यानी हरकत करेगा। लेकिन हरकत क्यों करता है वो आप लोगों ने पहचान लिया। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। जनाब आप लोगों ने पढ़ा था कि डेंसिटी हमारे पास क्या चीज होता है। डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, D इज इक्वल टू m/v। आप लोगों ने ये पढ़ा है। अच्छा जनाब, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, लिक्विड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। अब जरा देखने की कोशिश करो, ये हमारे पास, अगर मैं अगेन से थोड़ा सा बना देता हो, आप ज़रा देखें तो आप लोगों को समझ आएगा। अगेन से ज़रा देखो, ये गैस है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे बहुत दूर पड़े होते हैं। इसके बाद तुम्हारे पास लिक्विड का नंबर आता है, तो आप इसको बना ले। आप इसको ज़रा देखें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़रा करीब पड़े थे, गैस के मुकाबले में बहुत करीब थे। लेकिन अब इस सॉलिड का बना देता हो, सॉलिड ज़रा देखे तो सॉलिड का तुम्हें पता चलेगा। ये हमारे पास कोई सॉलिड है जो मैंने ऐसा बनाया। अब इस सॉलिड के मॉलिक्यूल तो एक दूसरे में बिल्कुल पेवस्त होते हैं, तो जाहिर बात है कि सॉलिड ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। ज़्यादा जगह अगर कोई घेरता है तो वो गैस है। ज़्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है? गैस ऑक्यूपाई कर देता है। इसके बाद लिक्विड और इसके बाद सॉलिड। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? गैस का। तो डेंसिटी और वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जब एक चीज को आप बढ़ा देते हैं तो दूसरा कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका डेंसिटी सबसे कम होगा। अगर आप सॉलिड को देखो तो सॉलिड बहुत कम वॉल्यूम घेरता है, बहुत कम जगह घेरता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो इसका डेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन तुम अब लिक्विड का है तो लिक्विड भी डेंसिटी रखता है, इसका तो वॉल्यूम होता है, लेकिन सॉलिड से इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि इसका डेंसिटी सॉलिड से कम होगा और इसका डेंसिटी गैस से ज्यादा होगा। दैट इज नथिंग स्पेशल, दैट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस जो हम लिक्विड्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। प्लीज़ घर में जाके पूरी के पूरी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से पढ़ा करें। कोई मसला हो, अभी कोई मसला तो नहीं समझ आया? अच्छा, तो अगर चैनल वालों को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।